और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा उन्हीं से करेंगे। हमारे साथ हैं अजय जैन बुटोरिया जो कि बाइडेन समर्थक है, साथ ही साथ पुनीत अहलूवालिया जी हैं, रिपब्लिकन नेता। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पुनीत जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और ऐसे में न सिर्फ छवि को धक्का लगा है बल्कि अब आवाजें रिपब्लिकन अंदर से ही आने लगी हैं कि ट्रंप को हटाया जाए। क्या 20 जनवरी से पहले हटाया जाएगा? आई थिंक द ट्रांसफर ऑफ पावर विल बी टेकिंग प्लेस जी, और आराम से 20 तारीख को ट्रंप विल ट्रांसफर द पावर टू प्रेसिडेंट बाइडेन। हमारी जो जो लोकतंत्र है इज ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो जो हमारे जितने भी कांग्रेसमैन हैं रिपब्लिकन साइड से और जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग मिच मैकॉनल, उन्होंने कड़ी निंदा करी है इस एक्शन की। और साथ ही साथ एक लोकतंत्र में जो प्रोटेस्ट का अपना राइट है वो बिल्कुल जायज है, बट anything that leads to attack on our police officers or on our sacred building and destruction of property is unacceptable. तो ये बहुत गलत हुआ जो आज हुआ है, but there is a pent up emotion और जो disappointment है लोगों की इतने सालों की और इतने महीनों की, वो सामने उमड़ के आई है। और there has been fraud, there has been issues, but it has not been substantive, उसका एक पुख्ता सबूत नहीं आया है। तो ये इट इज अ रिएक्शन ऑफ दैट, बट इट्स अ रॉन्ग रिएक्शन। दैट्स व्हाट आई लाइक टू शेयर। जी पुनीत जी, आपने कहा कि नाराजगियां थी, ठीक है, नाराजगियां होती हैं। आपने कहा लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का, प्रदर्शन करने का हक है, चलिए वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन जिस तरीके की मिसालें अक्सर अमेरिका से, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात आती है तब हमेशा अभी तक देखा जाए तो स्मूथ ही रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर तक लोग घुस गए और हालात इस कदर हो गए कि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कानून को हाथ में लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो हुआ है, जैसे मैंने आपको इसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ कि जो ये हुआ है गलत हुआ है। और खासकर जो हम रिपब्लिकन्स हैं, वी प्राइड आवरसेल्व्स फॉर रूल ऑफ लॉ। हम हमेशा कहते हैं कि वी डिफेंड द पुलिस, मेन एंड वुमेन इन ब्लू। और जब हम कहते हैं कि वी बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी, दैट मीन्स कि किसी और की लिबर्टी ना छीने। बट ये जो मैं आपको कह रहा हूँ जो रिएक्शन है, ये जो आफ्टर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद जो एंटीफा और बाकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया और वो करते आए हैं अभी तक से। आप देखें कि आप डीसी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बोर्डिंग हुई है होटल्स की, बिजनेसेस की। जो रॉयटिंग और लूटिंग हुई थी उसको जस्टिफाई किया गया और चलती रही है। एक शहर में नहीं, बाकी सब शहरों में हुई है। और जिस तरह से क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं उन्होंने बिजनेस पे उनका गला घोटा हुआ है जिनकी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस। सो इट इज अ फ्रस्ट्रेशन दैट एग्जिस्ट which brought President Trump into power in the first place, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। जैसे आप देखते हैं कभी भी CNN, MSNBC हमेशा कभी भी इन लास्ट 4 years नहीं कहा कि ट्रंप साहब ने कोई काम सही किया है। So the media has been anti-Trump since the beginning. The Democratic Party has been going after him. Then the high tech and the social media has been attacking him. So the people, हर एक चीज की एक हद होती है जो आज पार हुई। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और होना नहीं चाहिए था, because we believe in peaceful protest. लेकिन कुल मिलाकर वो मुल्क जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता है, सबसे पुराना लोकतंत्र, अजय जी क्या कहेंगे? छवि को भी नुकसान पहुंचा है अजय जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लोकतंत्र आज जो हुआ वो हमारे लोकतंत्र के एक अभूतपूर्व हमला हुआ है। कैपिटल पर हमला हुआ है, कांग्रेस के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस अधिकारी जो रक्षा कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन मुझे एक बात कह देता हूँ कि कैपिटल में जो अराजकता के दृश्य आपने देखे वो अमेरिका को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। ये अमेरिका नहीं है जो हम देख रहे हैं। ये एक छोटी संख्या में ये लोग, इनको मैं असंतोष भी नहीं कहूंगा, इनको मैं कहूंगा कि देशद्रोही और डोमेस्टिक टेररिस्ट थे ये लोग। जो राष्ट्रपति का काम होता है इंस्पायर करना लोगों को, लेकिन वो उकसा भी सकते हैं और ट्रंप वही कर रहे हैं। अपने सपोर्टर्स को उकसा कर, उनके भीतर नफरत फैलाकर उनको इतना उकसाया कि वह जाके कैपिटल में बिल्डिंग के भीतर शीशे तोड़ के, जिस कुर्सी पे नैंसी पेलोसी बैठती है उस कुर्सी पे बैठ के वहां में बंदूकें लेके चले गए। अमेरिका के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है पूरे दुनिया भर में। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अमेरिका दुनिया का एक लास्ट और एक अच्छा होप है। जब कहीं पर भी कुछ घटता है तो अमेरिका की तरफ देखते हैं, उनके होप के नजर में देखते हैं। अमेरिका हमेशा सम्मान, शालीनता और टॉलरेंस
की एक वैल्यूज है, लेकिन जी। ये जो हुआ ये गलत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 16 दिन के बाद में ट्रंप हिस्ट्री हो जाएंगे और राष्ट्रपति बाइडेन जो आएंगे वो एक देश अभी बहुत डिवाइडेड है। ट्रंप हाँ। के सपोर्टर उनका एक अपना अलग सोचने का तरीका और बाइडेन सपोर्टर तो, लेकिन बाइडेन ने ये कहा मैं पूरी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, ना मैं रिपब्लिकन का राष्ट्रपति हूँ ना मैं डेमोक्रेट का, बट पूरे देश का राष्ट्रपति हूँ। तो वो आएंगे, वो कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेंगे और कोरोना जो जिससे हम अभी लड़ रहे हैं उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और स्पीड अप करके, तो ये जो प्रायोरिटीज है ये आगे रहेगी और आने वाले दिन हमारे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जो हुआ आज बहुत गलत हुआ।